तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 बातों को आपने सुना। लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो बीजेपी ने जारी कर दिया है और इसे बीजेपी का संकल्प पत्र कहें या फिर मोदी की गारंटी नाम भी इसको दिया गया है। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने इसको जारी किया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग वर्ग क्षेत्र के लोगों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी उनको सौंपी है। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी ना किसी योजना का भरपूर फायदा मिला है। इसी के साथ ही 10 साल के वादों और उन्हें पूरा करने पर बना एक वीडियो भी जारी किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 70 साल की उम्र से कम उम्र के, जो 70 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, खासतौर से बुजुर्गों का खास ध्यान रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का वायदा उनसे किया है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे टर्म में हर वर्ग के बुजुर्गों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन योजना 2029 तक जारी रहेगी और साथ ही 3 लाख लोगों को मकान देने का वायदा यह किया गया है। पार्टी ने यूसीसी लाने का वायदा भी यह पूरा किया है। तो ये जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है बीजेपी का, ये तमाम बातों से मेंशन की गई है, लेकिन विस्तार से हम इनको जानेंगे और 10 साल का कामकाज किस तरीके से रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। और खास मेहमान आज हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राजीव बिंदल जी सीधा लाइव बने हुए हैं। राजीव बिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी सादर नमस्कार। जनता टीवी और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी राजीव बिंदल जी, घोषणा पत्र जारी कर दिया है, अब चुनाव बेहद नजदीक है। इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया, अब बीजेपी का संकल्प पत्र या फिर यह कहें मोदी की गारंटी। पहला सवाल मेरा यही है कि ये कांग्रेस के जो न्याय पत्र है उससे कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, और 10 साल जो पहले संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, पहले जो घोषणा पत्र जारी किए हैं बीजेपी ने, उससे कितना डिफरेंट है और कितना इंपैक्टफुल है? भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जारी किया गया मोदी गारंटी पत्र, फिर एक बार मोदी सरकार, ये अपने आप में विलक्षण है। विलक्षण इसलिए है कि इसके पीछे 10 साल की मोदी सरकार की गारंटी है। जो उन्होंने गरीब कल्याण के लिए नहीं भी कहा वो उन्होंने किया। राष्ट्र विकास के लिए, देश विकास के लिए, युवा विकास के लिए जो उन्होंने कहा वो किया। इसलिए ये उनकी गारंटी पर आधारित संकल्प पत्र है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 2004 से 14 के मध्य या उससे पहले भी जब जब सरकारें बनाई, उस समय जो उन्होंने घोषणाएं की वो कोरी घोषणाएं रही। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था मैं 100 दिन के अंदर और गरीबी हटाऊंगी, मैं महंगाई खत्म करूंगी, वो घोषणाएं रह गई। 2004 से 14 के अंदर जो घोटालों की सरकार इस नाते सारी दुनिया में जानी गई, आज 14 से 24 के बीच में गरीब कल्याण की सरकार, युवा विकास की, महिला विकास की सरकार, किसान उत्थान की सरकार, ये और विशिष्टता भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की रही। इसलिए ये बिल्कुल भिन्न है। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मोदी जी की गारंटी है ये उनके कार्यकाल के आधार के ऊपर आधारित है। मैं उदाहरण के लिए, मोदी जी ने कहा गरीब कल्याण, गरीब सेवा जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन पिछले अनेक वर्षों से मिल रहा है और गरीब सेवा के लिए अगले 5 साल उसको जारी रखा जाएगा। यानी भरपेट गरीब को थाली भी मिलेगी, सब्जी और दालों को बढ़ाने का काम भी उसमें किया जाएगा ताकि उसकी थाली भी पूरी हो, स्वास्थ्य भी पूरा हो और उसका जेब भी पूरी की पूरी रहे। गरीब कल्याण, 4 करोड़ पक्के मकान बना करके दिए, लक्ष्य रखा 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है क्योंकि मोदी जी ने पहले किया है, आगे भी वही करेंगे। और यही नहीं रुके हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अर्बनाइज्ड लोग हैं, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं,
स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बना के हर व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि घर डिवाइड हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, तो उनके लिए भी हम इस पक्के मकान की और स्कीम को जारी रखेंगे। ये गरीब कल्याण की बात। फिर गरीब का घर मुफ्त बिजली घर बने, यानी सूर्य रोशनी उसको और इलेक्ट्रीफाई करेंगे, उससे बिजली पैदा होगी और वो जो सरप्लस बिजली होगी वो बेच भी सकेगा। इस प्रकार ये पुरानी गारंटी पर आधारित है। ऐसे ही नारी सशक्तिकरण, 40 सालों से 33% आरक्षण का बिल कांग्रेस ने लटका करके रखा था, अब वो तुरंत इंप्लीमेंट होगा और 10 करोड़ बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उनको आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाएगा और सर्विस सेक्टर को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ और लखपति दीदी बनी है, 4 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। ये महिला कल्याण, महिला उत्थान। युवा, आज परेशानी क्या है? पेपर लीक हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बैकडोर एंट्री है, नौकरी मिलती है, किसी को मिलती है अप्रोच से, टोटल ट्रांसपेरेंसी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और उस दृष्टि से मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाना। अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब किस चीज में? वो इलेक्ट्रॉनिक का मामला है, रेलवे का मामला है, एविएशन का मामला है, शिपिंग का मामला है, डिफेंस का मामला है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मामला है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब किस लिए बनाना? 2 करोड़ रोजगार मेरे युवाओं को मिले और ये करके दिखा। वो जो 1000, 2000, 10,000 स्टार्टअप वाला देश आज 1.5 करोड़ स्टार्टअप वाला देश बना है, ये मोदी की गारंटी है। ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों की चिंता की है। अब आयुष्मान भारत से जहां 50 करोड़ नागरिकों को इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए की हेल्थ की गारंटी उनको मिल रही है, मोदी जी ने कहा अब इस गारंटी को जारी रखेंगे। प्रदेश की सरकारें जो इसमें नए नाम भेजेंगे हम उनको भी इसमें ऐड करेंगे और 70 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इत्यादि इत्यादि बनेंगी उसमें उनकी मूवमेंट का ध्यान रखा जाएगा। मोदी जी ने कहा किसान कल्याण, अब वो किसान का उत्थान है, 6,000 रुपया लगभग 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है, वो जारी रहेगा। नैनो यूरिया और ड्रोन दीदी, उनकी मिलेट्स को बढ़ाना, मिलेट की खेती को बढ़ाना, ऑयल सीड की प्रोडक्शन को मैनीफोल्ड बनाना और दालों की प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए किसान की आमदनी को मैनीफोल्ड बढ़ाना और उसको सम्मानजनक स्थान के ऊपर रखना। ऐसे करते हुए प्रदेश, देश के प्रत्येक वर्ग और उसकी चिंता इस मोदी जी की गारंटी के अंदर की गई और ये करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम देश के डिफेंस के साथ कोई समझौता नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके साथ कोई समझौता नहीं। हमारी विरासत उसको विकसित करना, उसको सार्वजनिक करना, जहां काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, 500 साल के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बना, वो बढ़ाते हुए भारत की संस्कृति को विश्व स्तर में लेकर के जाना। यानी हमने देखा कि जो तमिल संस्कृति है वो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है और उसको सारी दुनिया के अंदर लेकर के जाना और रामायण का प्रचार प्रसार
सारी दुनिया में करना, वो योग की बात हो, संस्कृत की बात हो, उसको लेना, परंतु साथ ही भारत के संपूर्ण विकास की बात, जी वो सर्वाधिक सर्वोपरि, यानी 10 प्रकार की कैटेगरीज और 14 प्रकार के सेक्टर, जिन सेक्टर्स के माध्यम से और विकास, उसके अंदर छोटा उत्पाद करने वाला एमएसएमई है, उसके अंदर छोटा दुकानदार है, जी जी और जो बहुत अच्छी योजना है उसमें विश्वकर्मा योजना, उसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए कुमार, सुनार और कर्मकार इत्यादि इत्यादि को मदद करना, छोटा दुकानदार उसको जीएसटी के अंदर सरलीकरण करना, उसके माध्यम से उसकी मदद करना, इसी प्रकार से रेडी वाला, फड़ी वाला, पहुंचे वाला, उनके लिए स्वनिधि योजना बहुत बड़ी कारगर योजना बनी है। उस योजना का दायरा बढ़ा करके उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और 50,000 रुपए तक उसको, यानी 10,000 से बढ़ा के वहां तक लेकर के जाना। अब जब हम इसको और कांग्रेस के साथ तुलना करते हैं तो उनके पास ना तो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व स्तरीय नेता है, सारी दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता है। और हमने देखा कि किस तरह से और रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों ने भारत के 30,000 बच्चों को बाहर निकालने के लिए सहमति दी और युद्ध विराम किया। ये हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है। और ऐसे ऐसे अभियान देश पिछले दिनों में दुनिया में अनेक स्थानों के ऊपर चले, परंतु कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास न नेता है, ना ही उनके पास नियत है। उन्होंने क्या कहा? मोदी हटाओ, और मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी जी ने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करके रहेंगे। ठीक है, ये मोदी का संकल्प है, राष्ट्र का संकल्प है। हमने देखा 2004 से 2014 के बीच में 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, होता है कोयले का घोटाला है, 2G घोटाला है, 3G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, भूमि घोटाला, गेम्स घोटाला, यानी तरह तरह के घोटाले हुए। भारत की आर्थिक क्षमताएं घटती चली। ठीक है, और पिछले 10 साल में घोटाले समाप्त हुए, हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ी। कांग्रेस के नेता ये मानते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया शुरू किया, 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 18,000-19,000 करोड़ रुपया एक बटन से डालते हैं, सारे के सारे वहां पर पहुंचते हैं। यानी राष्ट्र का एक एक पाई राष्ट्र के काम आएगी। वही डिजिटल इंडिया इस संकल्प पत्र में और आगे बढ़ाने का संकल्प मोदी जी ने दोहराया है। और ये मोदी की गारंटी गरीब कल्याण की गारंटी है, युवा उत्थान की गारंटी है, महिला कल्याण की गारंटी है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की गारंटी है, रेडी वाला, फड़ी वाला, गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, उसके कल्याण की गारंटी है, भारत के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्थान की गारंटी। मैं हिमाचल में देखता हूं कि हम लोग और कभी कीरतपुर से चला करते थे, सुंदरनगर तक पहुंचते पहुंचते कमर भी टूट जाती थी, 4-4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में हम सुंदरनगर पहुंचते हैं। लगातार टनल्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, और ये बात न हिमाचल में नहीं, पूरे देश में। आज अगर ये वंदे भारत हिमाचल की धरती पर पहुंच रही है, और रेलवे ट्रैक बिलासपुर तक पहुंच रहा है, हमारा रेलवे ट्रैक और पूरे हिमाचल को कवर करने जा रहा है। 4 लेन हाईवे कांगड़ा से लेके शिमला, कांगड़ा से लेकर के मंडी और कालका से लेकर के शिमला, ये 4 लेन हाईवे का जो एक जाल बिछा है। और कीरतपुर से लेके मनाली,
ये मनाली से लेकर के रोहतांग की टनल, अटल टनल रोहतांग, जी ये बदलता हुआ भारत, बिल्कुल। ये मोदी की गारंटी बिल्कुल है। राजीव बिंदल जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने गिनाए हैं और खुद हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना है कई बार। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और इन 10 सालों में काम हुआ भी है, जिसका ये इंपैक्ट देखने को भी मिल रहा है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं इन 10 सालों में जो बहुत ज्यादा हावी रहे हैं, या फिर ये कहें कि विपक्ष ने उनको हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उसमें चाहे रोजगार की बात करें, बढ़ती महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, उनको लेकर इस संकल्प पत्र में कितना स्ट्रांग रोड मैप तैयार किया है बीजेपी ने, पार्टी ने? कांग्रेस ने ये कहा कि हम 100 दिनों के अंदर महंगाई को खत्म कर दें। ठीक है। अब ये 1970 के दशक की बात है, जब देश में इमरजेंसी लगी थी। मैं भी उस समय और जेल में गया था। 1.25 लाख लोग जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिए थे। आज वो 50 साल के बाद, 52 साल के बाद बोलते हैं कि महंगाई हम खत्म करेंगे या महंगाई बढ़ रही है। आपने क्या कहा था और क्या किया? परंतु महंगाई दर पिछले 10 साल के अंदर भारत के 50 साल के रिकॉर्ड में सबसे कम महंगाई दर दर्ज की है, तो वो इसी समय में की है। और उसी के कारण 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर बाहर निकलने में कामयाब हुए, चाहे वो गरीबों को मिलने वाली सहायता के कारण हुए और इसके कारण। अब किसान का जो विषय है, आज किसान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कांग्रेस के रिजीम से ऑन एन एवरेज दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। चाहे वो गन्ने का प्राइस है, गेहूं का प्राइस है, चावल का प्राइस है। कांग्रेस के रिजीम में दालों का कोई और भाव नहीं था। अब 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस दालों का है, तिलहन का सपोर्ट प्राइस है। और फिर इस घोषणा पत्र के अंदर कहा गया है कि इस बार पूरा फोकस दालों और तिलहन के डेवलपमेंट के ऊपर और एमएसपी के ऊपर रहेगा, ताकि किसान और ज्यादा समृद्ध हो। कांग्रेस ने कहा हम किसान के लिए बहुत बड़ी सहायता करेंगे, 1 फुटी कौड़ी उनको बीज के लिए उपलब्ध नहीं कराई। इस घोषणा पत्र में भी कहा और पहले भी किया, 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को हर साल उसके खाते में आ रहा है। और बीज से लेके प्रोडक्टिविटी तक और मार्केट तक की एक शानदार व्यवस्था जो बढ़ाने का प्रयास किया है, वो इसमें टारगेटेड है। मैं और कहना चाहूंगा, किसान की बात, मत्स्य पालन, पूरा देश का मोर देन 30% किसान मत्स्य पालन के ऊपर निर्भर है। उसके लिए एक बड़ी विहंगम योजना इसमें पशुधन विकास, दुग्ध विकास, डेयरी विकास और कोऑपरेटिव के माध्यम से डेयरी विकास, इस प्रकार से एक हर सेक्टर को बेहतरीन तरीके से हर वर्गों का ख्याल रखा गया है संकल्प पत्र में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बिंदल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अहम जानकारी आपने दी और बहुत विस्तार से समझाया भी है कि जो संकल्प पत्र है उसमें जो तमाम पॉइंट्स लिखे गए हैं, और खासतौर से हमने आपको वो 25 बातें भी सुनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो हमने वादे किए थे उनको पूरा किया है, कुछ वादे अगर आधे अधूरे हैं तो उनको भी आगे पूरा किया जाएगा, और कुछ और चीजें भी इसमें एड ऑन की गई हैं।